ठीक है, आपातकालीन उपबंध के बारे में हम पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है? भाग 18 में किया गया है। आपातकालीन उपबंध का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो 352 से 360 तक है। 352 से 360 तक है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश से लिए गए हैं? किस देश से लिए गए हैं? यानी जर्मनी के बामर संविधान से लिए गए हैं। जर्मनी यानी जर्मनी से लिए गए हैं, यानी जिस संविधान को, जर्मनी के संविधान को क्या बोलते हैं? ठीक है, वीमर संविधान कहते हैं, जो 1833 का है। आपातकाल के समय भारतीय संघ किस प्रकार का स्वरूप ग्रहण कर लेता है? यानी जो आपातकाल के समय भारतीय संघ है, जो भारत का जो संघ है, भारतीय संघ किस प्रकार का स्वरूप ग्रहण कर लेता है? तो हम कहेंगे एकात्मक। कैसा एकात्मक हो जाता है? सभी पावर संघ के पास हो जाती हैं। ऐसी संविधान में, ठीक है, आपातकालीन उपबंध एवं, ठीक है, प्रशासनिक विवरण कहाँ से लिया गया है? यानी जो प्रशासनिक विवरण है और संविधान में क्या आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है? तो हम कहेंगे विवरण जो इसका लिया गया है, ठीक है, वो कहाँ से? 35 के संविधान, ठीक है, जो 35 का अधिनियम था, यानी भारतीय संविधान का अधिनियम, भारतीय शासन अधिनियम कब का है? 35 का है। 35 का है। अब जो 1975 में घोषित आपातकालीन के कारण एवं परिस्थितियों का पता लगाने के लिए, यानी क्या कारण है, क्यों से क्या किया गया? आपातकाल लगाया गया। आपातकाल किन कारणों से लगाया गया? इन सभी की परिस्थितियां का आकलन लगाने के लिए कौन सा आयोग बना? तो हम कहेंगे शाह आयोग बना। कौन सा? शाह आयोग बना। इंदिरा गांधी ने क्या लगाया था? आपातकाल लगाया था। उसकी बात हो रही है। किसने दावा किया कि भारतीय संघ अनोखा है? भारतीय संघ क्या है? अनोखा है, क्योंकि किसी अन्य संघ के विपरीत आपातकाल में, ठीक है, वह अपना, ठीक है, रूपांतर पूर्णतः एकात्मक रूप में, ठीक है, एकात्मक राज्य के रूप में कर सकता है। यानी क्या है? किसने किया ये दावा कि क्या कर सकता है? यानी जो परिस्थिति कैसी हो जाती है? विपरीत हो जाती है, उस समय क्या कर लेता है? एकात्मक की ओर इसका झुकाव है। ठीक है, किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा। क्या कहा? किसने कहा कि भारतीय संघ अनोखा है? भारतीय संघ क्या है? अनोखा है। क्योंकि किसी अन्य संघ के विपरीत, कोई अन्य संघ है उसके विपरीत आपातकाल में अपना, ठीक है, वह अपना रूपांतर क्या कर लेता है? पूर्णतः एकात्मक रूप, ठीक है, पूर्णतः एकात्मक राज्य के रूप में कर सकता है। क्या कर सकता है? पूर्णतः एकात्मक राज्य के रूप में कर सकता है, ये कहा। ऐसे ही किस बाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, ठीक है, निर्णय दिया गया कि राष्ट्रपति शासन केवल परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठीक है, कि राष्ट्रपति शासन है केवल ऐसी परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए जब, ठीक है, और कोई इलाज न बचे, जब कोई और इलाज न बचे। ठीक है, क्या चीज़? राष्ट्रपति शासन ऐसी परिस्थितियों में लगाया जाना चाहिए जब कोई अन्य कोई इलाज न बचे तब। यानी ठीक है, एस आर बम्बई वाले मामले में कहा गया कि आपातकाल है, इस समय लगाना जाना चाहिए जब क्या हो? जब कोई और परिस्थिति शेष न बचे, कोई और परिस्थिति क्या हो? शेष न हो, तब लगाना है हमको ये। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध को, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? यानी 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकालीन उपबंध, राष्ट्रीय आपातकालीन, ठीक है, उपबंध है, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किसमें है? 52 में है। ऐसी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राज्यों में क्या है? ठीक है, संविधान तंत्र की विफलता हो जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, केंद्र का ही, ठीक है, यानी तब क्या होगा? तब आपातकालीन की उद्घोषणा हो जाएगी। यानी राजतंत्र क्या है? विफल है राज्यों में, तब भी 356 में। ऐसे ही
यानी वित्तीय आपात, यानी क्या है वित्तीय आपात, किसमें 360 में है, किसमें है 360 में। अब इसके बाद यानी जो राष्ट्रीय आपात के बारे में हम पढ़ते हैं, किसके बारे में, राष्ट्रीय आपात के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपात किसमें दिया गया है, 352 में दिया गया है, किसमें 352 में दिया गया है। राष्ट्रपति किन आधारों पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, किन आधारों पर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति किन आधारों पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, तो हम कहेंगे किन आधारों पर, युद्ध, किसके, युद्ध के आधार पर, बाह्य के आधार, बाह्य आक्रमण के आधार पर, किसके, ठीक है। जब युद्ध की घोषणा हो जाए तब, बाह्य आक्रमण की घोषणा हो जाए तब, या फिर सशस्त्र विद्रोह, यानी सशस्त्र, यानी माने साथ शस्त्र के साथ कोई विद्रोह हो जाए तब क्या हुआ, राष्ट्रपति, ठीक है, आपातकालीन राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। कब, युद्ध की घोषणा हो जाए, बाहर से कोई आक्रमण हो जाए तब, का संकट क्या हो, सन्निकृष्ट हो, ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द हटाकर, यानी जो आंतरिक अशांति शब्द है, यानी जो आंतरिक अशांति शब्द हटाकर क्या किया, सशस्त्र विद्रोह किया गया, यानी क्या किया गया, माने साथ विद्रोह, शस्त्र के साथ विद्रोह, आंतरिक अशांति के शब्द को हटा दिया गया। किसमें, 44, यानी इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इस शब्द का, ठीक है, इस शब्द का लाभ उठाया, गलत तरीके से लाभ उठाया, इसलिए इसको हटा ही दिया। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, 44वां संविधान संशोधन हुआ, जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो गलत प्रावधान जोड़े गए उनको सही किया गया। यानी सशस्त्र विद्रोह, कौन सा, सशस्त्र विद्रोह। भारत में अभी तक कुल कितनी बार क्या हो चुका है, कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, हम कहेंगे 3 बार लग चुका है। एक 1962 में, 1971 में और 1975 में, 62 में, 71 में, 75 में, 62, 71 और 75, ठीक है, 62 में, 71 में और 75 में, ठीक है, यानी 3 बार लग चुका है। 62 में लगा, 62 में कब, जब चीन से लड़ाई हुई तब, और 71 में लगा, और कब लगा, एक 75 में लगा, 3 बार लग गया, ठीक है। क्या, राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, 3 बार लग चुका है। ऐसे ही प्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब, ठीक है, कब और किस आधार पर हुई, यानी जो है 26 अक्टूबर 1962 को हुई। काहे हुई, यानी बाह्य आक्रमण के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर। ऐसे ही प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी प्रथम जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई, उद्घोषणा के समय, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे ही प्रथम राष्ट्रीय आपात को कब, ठीक है, वापस लिया गया, कब वापस लिया गया, यानी कितने साल बाद, यानी 68 में लिया गया। जो प्रथम राष्ट्रपति आपात है वो कब वापस लिया गया, प्रथम राष्ट्रीय आपात को कब वापस लिया गया, यानी 68 में लिया गया। शुरू कब से हुआ, 62 से हुआ, 62 से। ऐसे 20 अक्टूबर 1962 को, ठीक है, 62 को राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किन कारणों से की गई, यानी जो की गई वो क्यों की गई, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के नेफा क्षेत्रों में हमले के कारण। चीन ने क्या किया, चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में नेफा क्षेत्र में क्या हमले के कारण 20 अक्टूबर 1962 को क्या राष्ट्रीय आपात की, ठीक है, घोषणा की गई। क्या की गई, घोषणा। और कब से लागू हुआ, 26 अक्टूबर से, 6 दिन बाद लागू हो गया। ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, जो द्वितीय आपात की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को, यानी 3 दिसंबर 1971 को बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई। किसके, बाह्य आक्रमण के आधार पर। 3 दिसंबर 1971 को बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई। ऐसे ही प्रथम राष्ट्रपति, यानी प्रथम राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी जो प्रथम राष्ट्रीय आपात के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, भारत के राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम
राष्ट्रीय आपात के दौरान, यानी कौन थे, यानी राष्ट्रपति थे राधा कृष्णन जी। कौन? राधा कृष्णन जी थे। कौन? राधा कृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऐसे ही द्वितीय राष्ट्रीय आपात के दौरान, जो द्वितीय राष्ट्रीय आपात के दौरान, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बीबी गिरी, राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। और जो तृतीय आपातकालीन के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना, यानी मंत्रिपरिषद के क्या परामर्श के बिना, मंत्रिपरिषद से ठीक है, यानी मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना क्या किया, आंतरिक अशांति के आधार पर, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर 26 जून 1975 को, ठीक है, राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से, ठीक है, कराया। यानी राष्ट्रपति कौन थे? फरुखुद्दीन अहमद। यानी किसका काल था? इंदिरा गांधी का काल था। कौन सा था? इंदिरा गांधी। 2 बार इंदिरा गांधी के शासन में लगा, 1 बार नेहरू जी के शासन में लगा राष्ट्रीय आपातकाल। ऐसे ही मार्च, ठीक है, जो मार्च 1977 में तृतीय आपात को क्या किया गया? समाप्त किया गया। यानी मार्च 1977 में 2 जून में लगाया गया, गर्मियों में लगाया गया, लगभग सर्दियों में हल्का हल्का, ठीक है, दीपावली मार्च यानी होली के लगभग समाप्त हो गया। ऐसे याद कर लेंगे। ऐसे ही क्या बताया गया है, जैसे राष्ट्रीय आपात के, यानी जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा कितने समय के, यानी जो राष्ट्रीय आपात से संबंधित जो उद्घोषणा है, ठीक है, उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा कितने समय के अंदर अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, यानी कितने महीने के अंदर है क्या इसकी उद्घोषणा किया जाना, अनुमोदन जैसे गया तो कितने 1 माह के अंदर प्रथम बार राष्ट्रीय आपात अनुमोदन को हो जाने पर, ठीक है, कितने दिन तक प्रवर्तन में, ठीक है, रहता है। यानी एक बार क्या हो, राष्ट्रपति आपात अनुमोदन हो जाने पर कितने समय तक क्या होता है, प्रवर्तन में रहता है। हम कहेंगे 6 माह तक। इतने बाद 6 माह तक, प्रत्येक 6 माह में संसद को अनुमोदन से इसे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। एक बार जो लगा फिर क्या करना पड़ेगा, 6 माह, फिर 6 माह, फिर हर बार क्या 6 माह के लिए बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही राष्ट्रीय आपात के अनुमोदन के लिए, यानी जो राष्ट्रीय, ठीक है, आपात के अनुमोदन के लिए किस प्रकार से बहुमत की आवश्यकता है, यानी किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता है, तो हम कहेंगे विशेष बहुमत की आवश्यकता है। कैसे? विशेष बहुमत की आवश्यकता है। कैसे बहुमत की आवश्यकता है? विशेष बहुमत की आवश्यकता है भैया, विशेष बहुमत की। ऐसे ही जब अनुच्छेद 352 प्रभावी होता है तब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ठीक है, स्वतः प्रभावित हो जाता है। यानी 358 क्या है, स्वतः ही प्रभावित हो जाता है, स्वतः ही प्रभावी हो जाता है। जैसे ये लागू अपने आप ही है इससे बंधा हुआ है, ऐसे समझ लो। ऐसे ही अनुच्छेद 358, ठीक है, के अनुसार जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो कौन सा मौलिक, ठीक है, मौलिक अधिकार स्वयं निलंबित हो जाता है। क्या? अपने आप ही क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप ही निलंबित हो जाता है। कौन सा? अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19 क्या हो जाता है, स्वयं निलंबित हो जाता है, स्वयं निलंबित हो जाता है। ऐसे क्या बताया गया है, जैसे ठीक है, किस आधार पर राष्ट्रपति, ठीक है, घोषित राष्ट्रपति आपातकालीन के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होता। यानी किस आधार पर क्या नहीं होता, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 19 का क्या नहीं होता, निलंबन नहीं होता। आर्टिकल 19 है उसका क्या नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा। ठीक है, यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। कब नहीं होगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होगा। और स्वतः ही कब निलंबन हो जाएगा, यानी स्वतः ही अपने आप निलंबन कब हो जाएगा, आर्टिकल 19। यानी आर्टिकल 19 है स्वतः ही कब, यानी जब युद्ध एवं बाह्य आक्रमण हो। क्या हो, युद्ध एवं बाह्य आक्रमण हमने बताया था। यानी जो, ठीक है, भारतीय संविधान में उपबंध हैं वो तीन प्रकार के बताए थे ये। ठीक है, इसमें भी हमने आपको क्या बताया था, हमने ये बताया था। ठीक है,
यानी जो होते हैं वो क्या होते हैं, यानी बाह्य, यानी किन किन आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तीन ही तरीके से, तो युद्ध के समय बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। लेकिन युद्ध, इनमें क्या होगा? स्वतः ही निलंबन हो जाएगा। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण में स्वतः ही निलंबन हो जाएगा, आर्टिकल 19। लेकिन क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान अनुच्छेद 19 निलंबन नहीं होता। कब नहीं होता? जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। तीन प्रकार है ना, तीन तरीके से होता है ना राष्ट्रपति आपात है, वो तीन प्रकार से लगाया जाता है, तीन प्रकार से लगाया जाता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह में क्या नहीं होगा? अनुच्छेद 19 का निलंबन नहीं होगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को, ठीक है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार, यानी प्रदत्त अधिकारों के निलंबन की शक्ति है, यानी क्या बताया गया है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को भाग 3, यानी भाग 3 है, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार को निलंबन करने की शक्ति है। यानी राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? भाग 3 में जो मौलिक अधिकार हैं उनको निलंबन करने की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। यानी कौन सा अनुच्छेद दे रहा है उनको शक्ति? यानी 359 दे रहा है। कौन सा? 359 दे रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो अनुच्छेद 359 में ठीक है, किन मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों का क्या हो जाएगा? ठीक है, किन मूल अधिकारों को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों का निलंबन का प्रावधान है। यानी 20, कौन सा? 20 और 21, जो 20 है, ठीक है, और 21 है, इनको क्या है? यानी जीने का अधिकार और गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, ये सब किस में है? ठीक है, 20 में है। और इसमें क्या है? इसमें क्या है? यानी जीवन जीने का अधिकार है। ये क्या है? ये निलंबन नहीं होंगे, ठीक है। इनको छोड़कर, इनको क्या करना है? छोड़ना है, ये निलंबन नहीं होंगे, ठीक है। और सब क्या हो जाएंगे? निलंबन हो जाएंगे 359 से, ठीक है। ऐसे ही राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा के समय संसद को किन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यानी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है, राष्ट्रीय आपात की, तो संसद को किन विषयों पर क्या कानून बनाने की शक्ति है? हम कहेंगे राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है संसद। ऐसे ही यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के कितने दिन तक प्रभावी रहेंगे? यानी आपातकालीन क्या हो गया? आपातकाल की समाप्ति हो गई, फिर भी ये कानून क्या है? प्रभावी रहेंगे। कितने माह तक? 6 माह तक रहेंगे। कितने? 6 माह तक रहेंगे, ठीक है। ऐसे ही जब आपातकालीन की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य ठीक है, राजस्व के वितरण में संवर्धन, ठीक है, उपबंध में, ठीक है, संशोधन कर सकता है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? यानी क्या कर सकता है? जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो ठीक है, यानी उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण, यानी जो राजस्व के वितरण के संवर्धन, ठीक है, संवर्धन उपबंधों में संशोधन कर सकता है। यानी राजस्व के वितरण में जो, ठीक है, संशोधन भी कर सकता है। राजस्व जो वितरण हो रहा था किसी इस रेशियो में, तो उसको बदल भी सकता है कौन? राष्ट्रपति। क्योंकि आपातकालीन की उद्घोषणा हो गई है, अब पैसे की ज़रूरत है ना वहाँ, तो उनको घर वालों को है, उनको कम रुपए भी दे सकता है। तो राज्य ये नहीं कहेगा कि हमें उतने ही रुपए चाहिए। इसके केंद्र व राज्यों दोनों के वितरण में क्या कर सकता है? संवर्धन या संशोधन भी कर सकता है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसमें? 354 में करेगा। किसमें करेगा? 354 में करेगा। ऐसी संघ का यह कर्तव्य होगा कि बाह्य एवं आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की क्या करे? रक्षा करे। यानी बाहर से भी सुरक्षा करे और क्या करे? अंदर भी सुरक्षा करे। ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी 355 में है। किसमें है? 355 में है। यानी संघ क्या करेगा? ठीक है, संघ
राज्यों का चाहे बाहर या आंतरिक गड़बड़ी से क्या करेगा, प्रत्येक राज्य की रक्षा करेगा, किसमें 355 में है। ऐसे ही राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के क्या प्रावधान किए गए हैं। जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की समाप्ति के क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कब समाप्त किया जाएगा, यानी कैसे समाप्त किया जाएगा, कब किया जाएगा, जब राष्ट्रपति कभी भी, ठीक है, कभी भी ऐसी घोषणा को, ठीक है, वापस ले सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कभी भी क्या कर सकता है, कभी भी ऐसी घोषणा को वापस ले सकता है जब उसकी इच्छा हो तब, या संसद द्वारा अनुमोदन, ठीक है, आवश्यक नहीं, यानी संसद द्वारा क्या है, अनुमोदन आवश्यक नहीं है इस चीज़ पर। और लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, ठीक है, घोषणा को वापस ले सकता है। साधारण बहुमत, कैसा बहुमत, साधारण बहुमत से, ठीक है। ऐसे ही जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, ठीक है, लागू हो तब लोकसभा कार्य, ठीक है, कार्यालय इसके सामान्य कार्यालय से, ठीक है, आगे, ठीक है, संसद द्वारा विधि बनाकर एक, ठीक है, समय में एक बार के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। वास्तविक जो, ठीक है, किंतु यह वास्तविक आपातकालीन की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं, यानी अगर, ठीक है, आपातकाल लगा हुआ है तो सामान्य जो कार्यकाल को बढ़ाकर 1 साल भी किया जा सकता है। कितने साल, 1 साल किया जा सकता है, 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन क्या हो, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है, किसको, यानी जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लागू हो तो संसद, यानी लोकसभा कार्य है, लोकसभा का जो कार्यकाल है, यानी 5 साल के लिए होते हैं, तो सामान्यतः इसको कितने, ठीक है, यानी संसद की विधि द्वारा 1 साल बढ़ाया जा सकता है। कितने साल, 1 साल बढ़ाया जा सकता है। किंतु यदि क्या है, यानी विस्तार, ठीक है, यानी विस्तार आपात की समाप्ति हो जाए तो यानी 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा, फिर क्या, 6 माह से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। यानी कार्यकाल नॉर्मल तो 5 साल ही होता है, लेकिन 1 साल ऐसे ही तो इंदिरा गांधी जी ने बढ़ाया था, ठीक है, बिल्कुल। ऐसी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की अवधि कितनी, ठीक है, समय तक बढ़ाई जा सकती है, यानी एक बार में 1 साल से अधिक नहीं, एक बार में कितने, 1 साल से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भी भाग में, ठीक है, किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, यानी राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण, चाहे पूरे भारत में या उसके कोई भाग में किया जा सकता है। किसमें किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यही तो वो प्रावधान है जिसमें क्या किया गया, ठीक है। ऐसे ही, यानी किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के लिए क्या किया गया, लिखित, ठीक है, लिखित सूचना किसको, राष्ट्रपति को देना होगा। ये क्या किया गया, अनिवार्य कर दिया गया। क्या किया गया, अनिवार्य कर दिया गया। इसमें 44वें संविधान संशोधन में कहा गया, 44वें संविधान संशोधन में कहा गया। ऐसे ही जो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों, यानी 1 माह के अंदर क्या करना पड़ेगा, संसद के दोनों सदनों में विशेष, ठीक है, आपात की उद्घोषणा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। क्या किया जाना, यानी 1 माह के अंदर क्या करना है, विशेष बहुमत से इसे पारित करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, विशेष बहुमत से इसको पारित करवाना पड़ेगा। इसमें कहा गया 44वें संविधान में कहा गया, 44वें संविधान संशोधन में कहा गया। ऐसे ही जो 359 है को किसके आदेश के बाद, ठीक है, लागू किया जाना है, यानी जो 359 है उसको किसके आदेश के बाद लागू किया जाना है, तो हम कहेंगे राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के आदेश के बाद, यानी किसके, राष्ट्रपति की जब आदेश देंगे तो उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा, ठीक है। किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपात के दौरान बनाई गई विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं
न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यानी किसमें किया गया कि यानी जो राष्ट्रीय आपात के दौरान बनाई गई विधि को न्यायालय में क्या चुनौती दी जा सकती है, किसमें कहा गया है 359 में कहा गया है। किसमें 359 में कहा गया है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, राष्ट्रीय आपात हो गया। क्या हो गया, राष्ट्रीय आपात। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है।